किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1750 रुपये है और उसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1204 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट का प्रतिशत बताओ। दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें वस्तु का अंकित मूल्य बताया गया है और उसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1204 रुपये में बेचा गया, यानी कि उसका विक्रय मूल्य भी हमें बताया गया है। अब देखिए, पहली छूट तो 20% की है, दूसरी छूट हम देखिए कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पे पहली छूट 20% की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 लिख लेना है, ठीक है। अगर देखिए अंकित मूल्य 100 है और पहली छूट हमने 20% की दी, तो हमने उसे कितने में बेचा, 80 में बेचा, ठीक है। 100 में हमने 20% की छूट दे दी। अब देखिए दोस्तों, दूसरी छूट का हमें पता लगाना है, ठीक है। तो फिर से हम अंकित मूल्य लिख लेंगे 100 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं विक्रय मूल्य को x मान लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से हमें दूसरा अनुपात लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये हम क्या लिख रहे थे, अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख रहे थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखना है। लेकिन जो भी हमें यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है, इसे हमें उल्टा करके लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 1204 रुपये है। तो 1204 को मैं अंकित मूल्य के नीचे लिखूंगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विक्रय मूल्य के नीचे कितना लिख दूंगा, 1750 लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये 3 अनुपात हमने लिख लिया है। हम इसे काट के सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इस तरफ 5 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा, ठीक है। और देखिए इन दोनों को 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। और अब इसे 5 से काट लेंगे, तो इसे 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा और फिर 5 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से मैं इसे काट दूंगा, तो जब 4 से इसे काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा, फिर 0 लगाएंगे और फिर 1 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस 5 से मैं 35 को काटूंगा तो ये 7 पे कट जाएगा और 7 से मैं इसे काट दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 से इसे काटेंगे तो पहले ये 4 पे कटेगा, फिर 2 शेष बचेगा, फिर ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस तरफ काटने के लिए और कुछ नहीं बचा, तो नीचे x को लिख देंगे और इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 86 आ गई। और x हमने किसे माना था, विक्रय मूल्य को माना था, ठीक है। दूसरा विक्रय मूल्य हमारा 86 आया है, ठीक है। तो इस पे छूट कितने की दी गई होगी, 86 को हम 100 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि दूसरी छूट कितने प्रतिशत की दी गई थी, 14% की दी गई थी। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। एक वॉशिंग मशीन को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 25% और 15% देने के बाद 7650 रुपये में बेचा गया। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दोनों क्रमिक छूट का प्रतिशत बताया गया है और हमें वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य भी बता दिया गया है, ठीक है। हमें उसका अंकित मूल्य बताना है। तो इस सवाल में भी हम वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जो पिछले सवाल में हमने लगाई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली छूट 25% की है, तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य को 100 लिख लेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% की छूट देने के बाद 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी छूट 15% की है, तो फिर से एक बार 100 लिख लेंगे और 15% की छूट देंगे तो 85 आ जाएगा, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा किसका अनुपात आ रहा है, ये अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, जो हमें धनराशि दी गई होती है उसे हमें उल्टा करके लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ विक्रय मूल्य बताए गए, तो विक्रय मूल्य को मैं अंकित मूल्य के नीचे लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7650 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। और अंकित मूल्य हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो अंकित मूल्य को मैं x मान लूंगा और उसे विक्रय मूल्य के नीचे लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीनों अनुपात हमारे पास आ गए हैं और x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम 25 से काट सकते हैं, तो इसे 25 से काटूंगा तो 4 पे कट जाएगा और इसे 25 से काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो इसे 5 से काटेंगे तो 17 पे कट जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो ये 20 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से हम इसे काट लेंगे, तो एक एक करके काटना शुरू करते हैं। पहले इसे 17 से काट लेते हैं, तो देखिए दोस्तों 17 चौका 68 होता है, तो पहले ये 4 पे कटेगा, फिर 8 शेष बचेगा तो 85 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा और एक 0 बची है तो 0 भी लगा देंगे।
अब देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा 45 को, तो ये 15 पे कटेगा और एक जीरो लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस तरफ काटने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इस तरफ x लिख देंगे और इन तीनों को गुणा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15 दूनी 30 और 30 चौका कितना हो जाएगा 120, तो नीचे 120 लिख देंगे। और देखिए जीरो कितनी बची हुई है, यहाँ पे 2 जीरो बची हुई हैं, तो जो 2 जीरो है वो भी लगा देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 12,000 आ जाएगी, ठीक है। और x हमने किसे माना था, जो अंकित मूल्य हमें निकालना है, यानी कि वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना है 12,000 रुपए। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।